सोचो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों के बीच खड़े होना कैसा लगेगा। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, बडलों से घिरी वैलीज और हर तरफ सिर्फ पहाड़ों का एंडलेस लैंडस्केप। ये है हिमालय। लेकिन हिमालय सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों का नाम नहीं है, इसके पीछे करोड़ों साल पुरानी एक जियोलॉजिकल स्टोरी है। ये दुनिया की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स का सोर्स रीजन है, रेयर वाइल्ड लाइफ का घर है और एशिया के वाटर सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल है। आज की वीडियो में हम हिमालय की इसी फैसिनेटिंग स्टोरी को डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन है और आप इस टाइम हिमालयन के राज सुनेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इस स्टोरी के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा। उस समय इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी, दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट थी। दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच कोलिजन हुआ। इस कोलिजन की वजह से अर्थ की क्रस्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, ज़मीन की लेयर्स कंप्रेस हुई और धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगी। इसी जियोलॉजिकल प्रोसेस ने हिमालय को शेप किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रोसेस कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है। इसका मतलब हिमालय जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्टिव माउंटेन सिस्टम है। हिमालय कोई एक माउंटेन नहीं है, ये एक मैसिव माउंटेन सिस्टम है जो साउथ एशिया के बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड है। इंडिया, नेपाल, भूटान और तिब्बत के माउंटेनस रीजन्स हिमालय से कनेक्टेड हैं और इसी रीजन में है दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट लगभग 8,849 मीटर है। लेकिन हिमालय की ग्रेटनेस सिर्फ एवरेस्ट की वजह से नहीं है। इस पूरे रीजन में थाउजेंड्स ऑफ पीक्स, वैलीज, ग्लेशियर्स, फॉरेस्ट और हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम्स हैं। कुछ एरियाज इतने रिमोट हैं कि वहाँ पहुँचना आज भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। हिमालय का सबसे इंपॉर्टेंट रोल शायद उसकी हाइट नहीं बल्कि वाटर से कनेक्शन है। हिमालयन माउंटेन्स में स्नो और ग्लेशियर्स फ्रेश वाटर को स्टोर करते हैं। जब स्नो मेल्ट होती है और ग्लेशियर्स से वाटर रिलीज होता है तो ये वाटर रिवर्स के सिस्टम्स में कंट्रीब्यूट करता है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसे मेजर रिवर सिस्टम्स का कनेक्शन हिमालयन रीजन से है। इन रिवर्स की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, इकोसिस्टम्स और मिलियंस ऑफ पीपल्स लाइवलीहुड्स इन रिवर सिस्टम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब हिमालय में गिरने वाली स्नो का इंपैक्ट सिर्फ माउंटेन्स तक लिमिटेड नहीं रहता रही थी। अब बात करते हैं हिमालयन ग्लेशियर्स की। ग्लेशियर्स माउंटेन्स पर स्टोर्ड आइस के मैसिव बॉडीज होते हैं। ये फ्रेश वाटर का इंपॉर्टेंट नेचुरल रिजर्व हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालयन ग्लेशियर्स और स्नोफॉल पैटर्न्स को लेकर कंसर्न्स बढ़े हैं। साइंटिस्ट्स हिमालयन रीजन के ग्लेशियर्स, टेम्परेचर और स्नोफॉल को क्लोजली स्टडी कर रहे हैं। आर से हैं क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म में ग्लेशियर्स और स्नो पैटर्न सिग्निफिकेंटली चेंज होते हैं तो डाउनस्ट्रीम वाटर सिस्टम्स पर भी इम्पैक्ट हो सकता है और इसका इफेक्ट एग्रीकल्चर और कम्युनिटीज तक पहुंच सकता है। इसलिए हिमालयन ग्लेशियर सिर्फ एनवायरमेंटल टॉपिक नहीं है, ये फ्यूचर वाटर सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हिमालय जितना ब्यूटीफुल है उतना ही चैलेंजिंग भी है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, एयर प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर रैपिडली चेंज हो सकता है। स्नो स्टॉर्म्स और अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस माउंटेनियरिंग को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना सकती है। इसी वजह से माउंट एवरेस्ट जैसे माउंटेन्स को क्लाइंब करना दुनिया के टफेस्ट माउंटेनियरिंग चैलेंजेस में काउंट होता है। लेकिन माउंटेन क्लाइंबिंग सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का गेम नहीं है। ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, वेदर की अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर इक्विपमेंट और प्रिपरेशन सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। हिमालय को अंडर एस्टिमेट करना बहुत रिस्की हो सकता है। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि हिमालय का मतलब सिर्फ स्नो कवर्ड माउंटेन्स है। एक्चुअली अल्टीट्यूड के साथ हिमालयन लैंडस्केप ड्रामेटिकली चेंज होता है। कहीं डेंस फॉरेस्ट्स हैं, कहीं ग्रीन वैलीज, कहीं ग्रासलैंड और सबसे हाई एरियाज में स्नो और आइस। इसी डाइवर्सिटी की वजह से हिमालयन इकोसिस्टम में वाइल्ड लाइफ की इनक्रेडिबल वैरायटी मिलती है। स्नो लेपर्ड और रेड पांडा जैसे रेयर एनिमल्स ये हिमालयन इकोसिस्टम से एसोसिएटेड है। लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए भी एनवायरनमेंट इजी नहीं है। हैबिटेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंज और इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटी वाइल्ड लाइफ के लिए चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। हिमालयन रीजन में कम्युनिटीज जनरेशन से रहती आई हैं। माउंटेन विलेजेस, टेरेस फार्मिंग, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और लोकल कल्चर्स हिमालयन लैंडस्केप का इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहाड़ों में लाइफ प्लेन से काफी डिफरेंट होती है। रोड्स डिफिकल्ट हो सकती हैं, वेदर अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है और रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो सकते हैं। फिर भी लोकल कम्युनिटीज ने जनरेशंस के थ्रू अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया है। आज टूरिज्म भी कई हिमालयन रीजन्स की इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर साल टूरिस्ट, ट्रेकर्स और एडवेंचर लवर्स हिमालय की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। टूरिज्म लोकल कम्युनिटीज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। अगर टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली प्लान ना हो तो वेस्ट, ट्रैफिक, डिफॉरेस्टेशन और एनवायरमेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। हिमालयन कम्युनिटीज़ को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। रोड्स चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि नेचुरल एनवायरमेंट को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाए। चैलेंज ये है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। और अब आते हैं हिमालय के फ्यूचर के सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस में से एक पर, क्लाइमेट चेंज। हिमालयन रीजन में टेम्परेचर, स्नोफॉल और ग्लेशियर कंडीशंस में
में चेंजेस साइंटिस्ट क्लोजली स्टडी कर रहे हैं। रियलिटी कॉम्प्लेक्स है, हर ग्लेशियर एक ही स्पीड से चेंज नहीं करता और हर रीजन का रिस्पॉन्स भी सेम नहीं होता। लेकिन लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल चेंजेस को इग्नोर करना भी सही अप्रोच नहीं है थे, क्योंकि हिमालय के साथ रिवर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर और मिलियंस ऑफ पीपल कनेक्टेड है। ताकि अगर हिमालयन इकोसिस्टम में मेजर चेंजेस होते हैं तो इम्पैक्ट एक सिंगल रीजन तक लिमिटेड नहीं रह सकता। हिमालय को प्रोटेक्ट करना सिर्फ माउंटेन्स को प्रोटेक्ट करना नहीं है, ये रिवर्स को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, माउंटेन कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करना है और फ्यूचर जनरेशंस के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना है। हिमालय सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये एशिया के नेचुरल सिस्टम्स का इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगली बार जब आप हिमालय की कोई फोटो देखें, सिर्फ उसकी ब्यूटी मत देखिए, उसके पीछे की स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिए। करोड़ों साल पुरानी जियोलॉजिकल स्टोरी, ग्लेशियर्स की स्टोरी, रिवर्स की स्टोरी, वाइल्ड लाइफ की स्टोरी और मिलियंस ऑफ पीपल की स्टोरी जिनकी लाइव्स हिमालयन इकोसिस्टम से कनेक्टेड है। हिमालय हमें एक सिंपल लेसन देता है, नेचर को सिर्फ एडमायर करना इनफ नहीं है, उसे समझना और प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। क्योंकि हिमालय हमसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन अगर इसका नेचुरल बैलेंस बिगड़ता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जा सकता है। हिमालय सिर्फ दुनिया की एक मैग्निफिसेंट माउंटेन रेंज नहीं है, ये नेचर का एक ऐसा सिस्टम है जिसके साथ एशिया का फ्यूचर भी डीपली कनेक्टेड है। और शायद इसी वजह से हिमालय को सिर्फ देखना नहीं, समझना भी ज़रूरी है।